हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम जेवलॉन्स के डायग्राम पढ़ रहे थे। उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे जहाँ हमने सिंगलेट स्टेट और ट्रिपलेट स्टेट की बात की थी। ठीक है, अतः एस नोट अणु की ग्राउंड स्टेट को प्रदर्शित करता है तथा S1, S2, S3 और Sn क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि इलेक्ट्रॉनीय रूप से उत्तेजित एकक अवस्थाएं एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट हैं। इसी प्रकार T1, T2, T3, Tn आदि क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय उत्तेजित त्रिक अवस्थाएं हैं। अधिकांशतः इलेक्ट्रॉनीय संक्रमण एकक मूल अवस्था S0 से एकक उत्तेजित अवस्था S1 और S2 में होते हैं। क्वांटम यांत्रिकी से बताया जा चुका है कि एकक उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा त्रिक उत्तेजित अवस्था से अधिक होती है। अतः ऊर्जा का जो क्रम है वो क्या इस प्रकार से रहेगा। अभी हमने बात की थी कि ट्रिपलेट स्टेट है वो मोर स्टेबल होती है सिंगलेट स्टेट से, बिकॉज कोई भी सिस्टम अपनी ज़्यादा मल्टीप्लिसिटी, अपनी मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी स्टेट में रहना चाहता है। तो इवन जो सिंगलेट स्टेट है वो ट्रिपलेट स्टेट से उसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी, और ट्रिपलेट स्टेट से ऊर्जा जो है सेकंड सिंगलेट स्टेट की, देन उससे कम सेकंड ट्रिपलेट स्टेट की, देन उससे कम थर्ड सिंगलेट की, देन उससे कम थर्ड ट्रिपलेट स्टेट की एनर्जी। प्रकाश फोटोन अवशोषण पर अवशोषित अणु का इलेक्ट्रॉन S0 से S1, S2, S3 एकक उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। यह अवशोषित फोटोन की ऊर्जा पर निर्भर करेगा। अणु एकक उत्तेजित अवस्थाएं या त्रिक उत्तेजित अवस्था में हो तो उसे एक्टिवेटेड कहते हैं। यदि हम देख रहे हैं, यदि ए कोई मॉलिक्यूल H एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्टिवेटेड हो जाता है, और यहाँ स्टार किसको प्रदर्शित कर रहा है, उसके एक्टिवेशन को, जहाँ A0 अणु मूल अवस्था में है तथा A स्टार उत्तेजित अवस्था में है, इसे सक्रिय अणु कहते हैं। सक्रिय या उत्तेजित अणु वापस अपनी मूल अवस्था में ऊर्जा को निकालते हुए निम्न प्रक्रम में आता है। ठीक है, या हम फोटो फिजिकल चेंज को देखेंगे। यदि कोई मॉलिक्यूल A है वो H एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और H एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो एक्टिवेटेड कंडीशन A स्टार में आ जाता है। ठीक है, तो या तो वो रेडिएशन इमिट करेगा या फिर वो हीट इमिट करेगा। ठीक है, यदि रेडिएशन इमिट करेगा तो हम उसे बोलेंगे रेडिएटिव ट्रांजिशन। यदि हीट इमिट करेगा, रेडिएशन इमिट नहीं करेगा, तो हम उसे बोलेंगे नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। ठीक है, यानी अब सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन, जहाँ रेडिएशन का इमिशन नहीं होता है। ठीक है, यदि मॉलिक्यूल कोई है, ए मॉलिक्यूल H एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्टिवेटेड हो जाता है, तो ये जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल वापस यदि अपने ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो दो तरह से पॉसिबल है, या तो वो रेडिएशन इमिट करे या वो रेडिएशन इमिट नहीं करके क्या करे, हीट इमिट करे। ठीक है, तो अभी पढ़ रहे हैं हम कि यदि मॉलिक्यूल रेडिएशन इमिट नहीं कर रहा है तो ऐसे ट्रांजिशन को हम बोलेंगे नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। ठीक है, इस प्रकार के संक्रमणों में सक्रिय अणु उच्च उत्तेजित अवस्था S3, S2 या T3, T2 से प्रथम उत्तेजित अवस्था S1 या T1 में आता है। इस प्रकार के संक्रमण में किसी प्रकार के विकिरणों का उत्सर्जन होता है, इसलिए इन्हें, यानी इस तरह के ट्रांजिशन है, इसमें कहीं भी रेडिएशन का इमिशन नहीं होता, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं हम, नॉन रेडिएटिव और रेडिएशन लेस ट्रांजिशन। इनमें सक्रिय अणु की ऊर्जा अणुओं के संगठन कॉलिजन से
ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित होती है। हम कह रहे हैं या तो रेडिएशन के रूप में एनर्जी इमिट हो या फिर क्या हीट के रूप में उत्सर्जित हो। और हीट के रूप में कब उत्सर्जित होगी? जब जो मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में गया है और कॉलिजन की वजह से मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं और कॉलिजन की वजह से वो हीट के रूप में यदि एनर्जी इमिट कर रहा है तो हम बोलेंगे उसे इंटरनल कन्वर्जन। और इंटरनल कन्वर्जन बहुत फास्ट होते हैं, 10⁻⁻11 सेकेंड से भी कम समय में इंटरनल कन्वर्जन हो जाता है। एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल ए स्टार एनर्जी एब्जॉर्ब करके इंटरसिस्टम क्रॉसिंग के द्वारा वापस अपनी सिंगलेट स्टेट में आ जाता है और उसमें कितना कम टाइम लगता है? 10⁻⁹ से 10⁻11 सेकेंड से भी कम का समय लगता है। अणु ऊर्जा का उत्सर्जन दूसरे प्रक्रम यानी इंटरसिस्टम क्रॉसिंग के द्वारा भी हो सकता है। इस प्रक्रम में अणु का एक बहुलता अवस्था सिंगल मल्टीप्लिसिटी स्टेट से ट्रिपलेट मल्टीप्लिसिटी स्टेट या फिर कोई डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी में भी ट्रांजिशन हो सकता है। उसे हम क्या कहेंगे? नॉन रेडिएटिव और रेडिएशन लेस होते हैं। इसमें भी ऊष्मीय ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, लेकिन इसकी गति क्या होती है? कम होती है। अर्थात जो इंटरनल कन्वर्जन तो फास्ट होते हैं और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग क्या होते हैं? स्लो होते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरनल कन्वर्जन में सिंगलेट टू सिंगलेट बहुत फास्ट क्या हो जाएगा? ट्रांजिशन, क्योंकि सिंगलेट स्टेट अनस्टेबल होती है। लेकिन इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में मॉलिक्यूल किसमें? सिंगलेट टू ट्रिपलेट स्टेट में चला जाता है। और ट्रिपलेट स्टेट है वो क्या होती है? स्टेबल होती है। ठीक है, इसलिए वहाँ कुछ देर रुकता है, फिर वो क्या आता है? ग्राउंड स्टेट में आता है। तो इंटरनल कन्वर्जन में तो क्या होता है? बिल्कुल बहुत कम टाइम लगता है, जबकि इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में क्या होता है? थोड़ा टाइम लगता है। यानी इनकी गति इंटरनल कन्वर्जन के कंपैरिजन इनकी जो स्पीड है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग की स्पीड वो क्या होती है? कम होती है। तो ये क्या है? जब मॉलिक्यूल रेडिएशन नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन, जब मॉलिक्यूल यदि एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो अपने रेडिएशन का इमिट जब नहीं कर रहा है। ठीक है, तो दो ट्रांजिशन हमने पढ़े, इंटरनल कन्वर्जन, ठीक है, और दूसरा है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। तो कौन से ट्रांजिशन फास्ट होते हैं? इंटरनल कन्वर्जन वाले फास्ट होते हैं बजाय कि इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के। ठीक है, और इंटरनल कन्वर्जन में 10⁻11 सेकेंड से भी कम का समय लगता है, जबकि इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में 10⁻⁻9 से 10⁻⁻2 सेकेंड में होते हैं।